बात तो यह है कि औरंगज़ेब ने क्रूरता किया कि नहीं, तो इसमें एक रत्ती डाउट नहीं है। इतिहास में क्रूरता की कहानी बिल्कुल पैबंद है। दूसरी बात है कि क्रूरता ज़्यादा की कि कम की, ये सब बेसिकली सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं। तीसरी बात आती है, क्या औरंगज़ेब के नाम पे सड़क होना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं चाहिए। औरंगज़ेब के नाम पर सड़क देकर क्या आप हिंदुस्तान के लोगों को औरंगज़ेब जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं? क्योंकि आप सड़क किसके नाम पर रखते हैं? उसके रखते हैं जो आदरणीय हो। खुद औरंगाबाद नाम किसने रखा? वो तो खुद औरंगज़ेब ने रख लिया। तो बात बेसिकली यहाँ पर प्रभुत्व के आधार पर नाम रखा गया था। उसके बाद में देखोगे कि नाम परिवर्तन यदि करना है, जैसे संभाजी के नाम पर रख दिया गया उस औरंगाबाद का नाम, ठीक है, आदरणीय नाम है, स्वागत योग्य है। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई आदमी का कब्र कहीं पर है, तो कब्र खोद के निकालोगे, तो कितने कब्र निकालोगे? और तुमको लगता है कि तुम्हारा ये कब्र खोद कर निकालने का जो काम है वो अंतिम काम होगा? उसके बाद एक के बाद एक कब्रों की श्रृंखला आएगी। कोई हिंदू मुसलमान का कब्र निकालेगा, कोई मुसलमान कहीं हिंदू का कब्र निकालेगा, कहीं कोई दलित ब्राह्मण का कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, कभी किसी मराठा ने किसी महार का तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर तो हमारा समाज कहीं और ही चला जाएगा। ये जो विश्व गुरु बनने के दावे हैं ना, वो इन आधारों पर नहीं बनते। विश्व गुरु बनने का आधार होता है कि आप कहते हैं कि लेट द नोबल ट्रुथ कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर। आप कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में जिएंगे। आप कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। आप कहते हैं क्षमाशीलता। आप कहते हैं रचनाधर्मिता। आप कहते हैं सेवा। आप ये समझिए कि इतिहास का महत्व क्या है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि वर्तमान ही आयोजन है इस भावी जीवन का, कुछ अतीत संकेत मिले तो अधिक लाभ है जन का। तो अतीत से कुछ संकेत लीजिए। अतीत को आप अपना लक्ष्य मत बनाइए। नंबर 2, अतीत की गलतियों को करेक्ट करने का काम वर्तमान का नहीं है। खास तौर पे उस तरह की गलतियां जिन गलतियों को करेक्ट करना संभव नहीं है। आप अतीत की गलतियों का प्रतिशोध मत लीजिए। रचनात्मक समाधान खोज सकते हैं तो खोजिए। प्रतिशोध अपने आप में इतना प्रबल नफरत का भाव होता है कि जिसके कारण आज का वर्तमान ही बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, बेसिकली पूरा देश बर्बाद हो जाएगा।